करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, आप हज़रात के सामने आयतुल कुर्सी की तिलावत की है। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में भी यही आयत मुबारका आपकी खिदमत में तिलावत की थी और मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद की तमाम सूरतों में, तमाम आयतों में सबसे अफजल और ऊंची शान वाली आयत आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी उलूहियत का मसला बयान किया है और मसला इलाह जो अल्लाह की उलूहियत का मसला है, जो अल्लाह की वहदानियत का मसला है, तमाम मसाइल में सबसे आला और अफजल मसला मसला इलाह है
जो अल्लाह ताला की उलूहियत का मसला है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसला इलाह को बयान किया है, लेकिन जहाँ भी अल्लाह ताला ने मसला इलाह को बयान किया वहाँ बुनियादी तौर पर दो सिफ़तों का बयान किया। जहाँ भी मसला उलूहियत का बयान होगा वहाँ अल्लाह करीम की दो सिफ़तें बयान होंगी। नंबर एक सिफ़त कुदरत और नंबर दो सिफ़त इल्म। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के इल्म, इन दो सिफ़तों को बयान करने के बाद ये बात समझाई जाती है कि अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह की कुदरतों जैसी कुदरत किसी के पास नहीं और अल्लाह के इल्म जैसा इल्म भी किसी के पास। आयतुल कुर्सी में भी इन्हीं दो सिफ़तों को बयान किया गया है। आयतुल कुर्सी में भी यही दो सिफ़तें बयान की गई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत जैसी कुदरत भी किसी के पास नहीं और अल्लाह के इल्म जैसा इल्म भी किसी के पास नहीं। नतीजा ये है कि अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक की नशिस्त में हमने अल्लाह की सिफ़ात में से पहली सिफ़त का ज़िक्र पढ़ लिया था। अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, इसलिए कि अल हय, हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। नंबर दो अल क़य्यूम, सबको थामने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। नंबर तीन ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, नींद और ऊँग से पाक जो ज़ात है वो सिर्फ किसकी है? अल्लाह। नंबर चार लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कायनात में जो कुछ है चाहे वो आसमानों में हो चाहे वो ज़मीन में हो, वो सारे का सारा किसका है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह के इज़्न और इजाज़त के बग़ैर उसके आगे कोई सिफारिश नहीं कर सकता। सिफारिश तभी कोई करेगा और वही करेगा जिसको अल्लाह इज़्न दे, जिसको अल्लाह ताला पसंद करे और जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। यहाँ तक हमने गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक में पढ़ लिया था। आज हमने इससे आगे अल्लाह की दूसरी सिफ़त यानी सिफ़त इल्म के बारे में पढ़ना है। लोगों, जिस तरह अल्लाह की कुदरत में भी कोई शरीक नहीं, उसी तरह अल्लाह के इल्म में भी कोई शरीक। इरशाद बारी ताला है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, सुनिए ज़रा अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं। फरमाया यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, लोगों सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म, हर एक के अगले पिछले तमाम हालात का इल्म जानने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह के अलावा और कोई जानने वाला। कुरान करीम अल्लाह के इल्म को दीगर मुख्तलिफ मकामात में यूँ बयान करता है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं, इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीने के राज, सीने के अंदर छुपी हुई बातों को जानने वाला कौन है। और सूरह ताहा के अंदर तो बड़ी अजीब बात मेरे अल्लाह ताला ने फरमाई। अल्लाह करीम फरमाते हैं, यालमु सिर्रा व अख्फा, लोगों जो तुम्हारे सीने के अंदर राज छुपे हुए हैं, राज वही होता है जो सीने में छुपा हुआ रहे।
अगर मैंने अपने दोस्त को बता दिया तो फिर राज न रहा, साथ वाले को बता दिया, बच्चों को बता दिया, घर वालों को बता दिया, फिर वो राज राज नहीं रहता। राज उसी वक़्त तक राज रहता है जब सीने के अंदर महफूज रहे, किसी दूसरे को न बताया जाए। अल्लाह करीम कहते हैं यालमु सिर्रा, जो राज तूने सीने में छुपाया है कोई और नहीं जानता, लेकिन तेरा रब तेरे सीने की छुपी बातों को भी जानता है। ये बात तो बड़ी आसान है बात समझने में, भाई सीने के राज अल्लाह ताला जानता है। लेकिन अगली बात जो अल्लाह ने कही वो ज़रा समझना मुश्किल है, वो है अख्फा। अल्लाह फरमाते हैं सीने के अंदर छुपी हुई बात भी अल्लाह जानता है। व अख्फा, इससे बढ़कर जो मख्फी बात है, इससे बढ़कर जो मख्फी चीज़ है उसको भी तुम्हारा अल्लाह करीम जानता है। सवाल पैदा होता है या अल्लाह सीने की बात, राज और सिर, ये तो बात समझ में आ गई, तू ही जानता है। या अल्लाह अख्फा क्या चीज़ है जिसको तू जानता है। अल्लाह की रहमतें व मुफस्सिरीन पर जिन्होंने कुरान करीम की तफसीरें बयान की हैं, मुफस्सिरीन ने बात समझाई। लोगों, सिर वो है, राज वो है जिसको तू जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता, और अख्फा वो है जिसको तू भी नहीं जानता। आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक ख्याल तेरे दिल में पैदा होगा, तेरे दिल में तो वो ख्याल 20 साल के बाद पैदा होगा। तेरा अल्लाह आज उस राज को जानता है, तेरा अल्लाह आज उस ख्याल को जानता है। आयतुल कुर्सी में बताया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई क्यों नहीं है, इसलिए कि सीनों के राज जानने वाला और कोई नहीं है। अभी मैं बयान कर रहा हूँ, आप लोग सारे सुन रहे हैं, अल्लाह हम सबको इखलास नसीब फरमाए, बयान करने वाले को भी और बयान सुनने वाले को भी। बज़ाहिर एक अच्छा अमल है कि भाई कुरान मजीद मेरे हाथ में है, मैं पढ़ रहा हूँ कुरान की आयतें, और मस्जिद में बैठे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, बज़ाहिर ये बहुत अच्छा अमल है। लेकिन दिल के अंदर नीयत क्या है, मेरी नीयत को आप नहीं जानते और आपकी नीयत को मैं नहीं जानता। अमल मकबूल तब होगा जब नीयत अल्लाह की रज़ा की होगी। अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्ना शैतान यजरी फिल इंसाने मजरद दम, जैसे इंसान की रगों में खून चलता है बिल्कुल इसी तरह शैतान का वसवसा भी चलता है। बंदा बैठा मस्जिद में होता है, हाथ में कुरान पकड़ा हुआ होता है, बातें अल्लाह की दीन की कर रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर नीयत कुछ और होती है। अल्लाह करीम आयतुल कुर्सी में तारुफ करवाते हैं, अल्लाह करीम तुम्हारे दिलों के हालात को भी जानता है। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, मैं दुनिया के अंदर हूँ, आप मुझे जानते हैं, मेरे वालिद साहब को भी जानते हैं, मेरे दादाजी को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आगे परदादा को मैं भी नहीं जानता, मैं अपने परदादा को नहीं जानता, उससे आगे जो है उनको नहीं जानता। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मेरे जाने के बाद मेरे बेटों को शायद आप जानते होंगे, आगे पोतों को जाने या ना जाने, आगे उनके बच्चों को जाने या ना जाने, कोई नहीं जानता। अगले पिछले तमाम हालात को जानने वाला सिर्फ कौन है। फिर मेरे इल्म की एक हद है, तुम्हारे इल्म की एक हद है, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं उनके इल्म की एक हद है, उसके आगे वो भी नहीं जानते। सारा इल्म रखने वाली ज़ात कौन सी है। अल्लाह करीम सूरतुल अनाम में फरमाते हैं मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। लोगों,
दरख्त से गिरने वाला पत्ता जमीन की तरफ जब जाता है कितनी करवटें लेता है, गिरते हुए पत्ते का पूरा इल्म भी रखने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़े, ज़मींदार घर से गल्ले और अनाज और बीज की बोरी उठाता है, जाकर खेत के अंदर फेंक कर आ जाता है, ऊपर से ड्रिल और हल चला देता है, जमीन की तारीकी के अंदर दाना छुप जाता है, जमींदार को पता कोई नहीं दाना कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। अल्लाह करीम कहते हैं वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़े, जमीन की तारीकी में छुपे हुए दाने का इल्म रखने वाला भी कौन है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कौन कौन सी चीज़ें गिन गिन कर तुम्हें बताई जाएं, कायनात की हर खुश्कोतर हर चीज़ का इल्म रखने वाली ज़ात ही को तो माबूद कहते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद इसलिए नहीं, अल्लाह जैसा इल्म रखने वाली ज़ात और दुनिया में। सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान की बात अल्लाह ने ज़िक्र की। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सूरह लुकमान 21वां पारा, हज़रत लुकमान फरमाते हैं या बुनैया इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन फिस समावाति औ फिल अर्ज़े याति बिहल्लाह। हज़रत लुकमान कहते हैं मेरे बच्चे, राई के दाने के बराबर कोई छोटी सी चीज़ हो, ये सरसों का दाना आपने देखा होगा, छोटा सा दाना है, राई का दाना, सरसों का दाना, छोटे से दाने के बराबर कोई चीज़ हो, फतकुन फी सखरतिन, पत्थर की चट्टान के अंदर छुपी हुई हो, बिल्कुल किसी पत्थर के अंदर पड़ी हुई हो, औ फिस समावात, सातों आसमानों में से आसमान के किसी कोने के अंदर पड़ी हुई हो, औ फिल अर्ज़े, ज़मीन में से ज़मीन के किसी कोने के अंदर पड़ी हुई हो, राई के दाने की बराबर चीज़ है चट्टान के अंदर, पत्थर के अंदर वो छुपी हुई है, आसमानों में से किसी कोने में पड़ी है, ज़मीन के किसी हिस्से में पड़ी है। हज़रत लुकमान कहते बेटे वो दुनिया वालों से तो चीज़ छुप जाएगी, याते बिहल्लाह, अल्लाह की निगाहों से वो चीज़ छुप नहीं सकती। इसलिए अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए। जब बंदा गुनाह करता है ना तो ये अकीदा कमज़ोर होता है कि अल्लाह देख रहा है, तब गुनाह करता है। गुनाह करने वाला, चोरी करने वाला, बदकारी करने वाला दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। जब वो समझता है कि कोई नहीं देख रहा ना, फिर वो गुनाह करता है। अल्लाह कहते हैं वो दाएं बाएं देखने वाले ऊपर भी देख लिया कर, दाएं बाएं देखने वाले ज़रा ये भी ध्यान किया कर, भाई ठीक है पड़ोसी तो नहीं देख रहे, ठीक है घर वाले तो नहीं देख रहे, लोग तो नहीं देख रहे, लेकिन एक ज़ात तो आज भी देख रही है ना, अब भी देख रही है, और वही ज़ात माबूद है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह कहते हैं दुनिया वाले ये क्यों नहीं समझते कि अल्लाह देख रहा है। मिलावट करने वाले जब मिलावट करते हैं ना चीज़ों में, तो लोगों के सामने अगर मिलावट आ जाए तो डरते हैं कि पता ना चल जाए कि 2 नंबर चीज़ है, फिर कौन लेगा। लेकिन मिलावट के वक़्त ये नहीं देखते कि अल्लाह तो देख रहा है। दूध में मिलावट है, चीनी में मिलावट है, मिर्चों में मिलावट है, भाई कौन सी चीज़ है जो हमारे यहाँ खालिस मिलती है। हर चीज़ में मिलावट है, और फिर हम छुपाते भी हैं कि दूसरे को पता ना चले कि इसमें मिलावट है। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह देख रहा है। दुनिया वालों को तो इल्म नहीं होगा कि तू कितनी मिलावट वाली चीज़ दे रहा है। उस दिन मुझे हमारे एक फ्रूट वाले साथी हैं, वो बता रहे थे
वो आजकल मिठों का सीज़न है ना, पहले ज़रा ज़्यादा था, आजकल कम हो गया, महंगे हैं। मैंने कहा यार वो फलां जगह पे मिठे बड़े सस्ते मिल रहे थे। उसने कहा ये ऊपर जो छिलका है ना, ये छिलका चेंज है, अंदर से मिठा नहीं है। मिठा तो कहते हैं 500-600 रुपये का दर्जन मिल रहा है, तो वो जो आम तौर पे 70-80 रुपये का मिलता है, उसका छिलका थोड़ा चेंज करके वो 250 का बेच लेते हैं। हर चीज़ में मिलावट। बंदा किस चीज़ पर एतबार करे? तो फरमाया यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। ये अल्लाह के इल्म का अकीदा कमज़ोर हुआ ना, इसलिए मिलावटें शुरू हुई, वरना ये तो पता होता कि दुनिया वाले गाहक को तो मैं धोखा दे लूँगा, लेकिन रब तो देख रहा है ना। प्यारे आका इमामुल अंबिया रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सबको सल्लल्लाहु, हुज़ूर बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, देखा एक आदमी अनाज बेच रहा है, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत ढेर लगा हुआ है। नबी पाक ने उस अनाज और गल्ले के अंदर जो हाथ डाला तो दाने अंदर से गीले थे, ऊपर साफ सुथरे खुश्क लगे हुए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये क्या है? कहा जी वो बारिश का पानी पड़ गया था इसलिए गीले हो गए। मेरे नबी ने कहा इनको ऊपर क्यों नहीं रखा, ताकि लोग देख लेते कि गीले दाने रखे हुए हैं, ऊपर खुश्क रखे हुए हैं, नीचे गीले हैं, ताकि वजन बढ़ जाए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। अल्लाह हमें अपनी ज़ात पर यकीन कामिल नसीब फरमाए। और यही मसला इलाह है, ये ला इलाह के अंदर बातें मौजूद हैं। अगर ला इलाह मेरा पक्का हो जाए और ये दिल के अंदर उतर जाए तो फिर मसला बनेगा। उस दिन वो भाई बयान कर रहे थे ना, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भूखा आदमी जब होटल पे जाता है, जाकर खाने का पूछता है क्या पका है, वो सारी चीज़ें बताता है कि दाल पकी है, सब्ज़ी पकी है, गोश्त पका है, फलां चीज़ पकी है, फलां चीज़ पकी है। वो सारी बातें सुन ली, भूख ख़त्म हो गई? बोलो जी, और बढ़ गई। भूख तो तब ख़त्म होगी कोई अंदर लुकमा जाएगा तो। ये दाल सब्जी के नाम सुनने से भूख ख़त्म नहीं होती, अंदर कोई लुकमा जाएगा तो फिर जाकर भूख ख़त्म होगी। फरमा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतरेगा मसला तो तब हल होगा। हमारे एक और बुजुर्ग थे, वो मिसाल दिया करते थे कि एक तोता था, तोता हिंदू ने पाला हुआ था, हिंदू ने उसको राम राम सिखाया था, वो राम राम करता था। हिंदू से मुसलमान ने ख़रीद लिया, मुसलमान ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह याद करा दिया। अब वो तोता कभी राम राम करता, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह करता, दोनों बातें उसको याद हो गई। कभी राम राम कर लेता, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कर लेता। एक दिन बिल्ली ने हमला कर दिया उस पर, उसको न राम राम याद रहा और न ला इलाहा इल्लल्लाह याद रहा। उसने अपनी असली बोली में टैं टैं करना शुरू कर दी। क्यों? कि उसके अंदर न राम राम था और न ला इलाहा इल्लल्लाह था। आज मुश्किल जब आती है तो मैं रब का दर छोड़कर कभी कहाँ जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं उतरा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे अंदर उतर जाता तो फिर मुझे दर बदर जाने की ज़रूरत ना होती, मुश्किल के मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ जाता। अल्लाह करीम कहते हैं यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। ओए लोगो, अल्लाह के अलावा माबूद इसलिए नहीं है, अगले पिछले तमाम हालात को जानने वाला कौन है? आगे अल्लाह कहते हैं वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। मसला तौहीद, मसला इलाह में नफ़ी भी ज़रूरी है। जब तक नफ़ी ना हो, सिर्फ अल्लाह इल्म वाला है कहने से मसला इलाह नहीं बनता। हमारा कलमा तो शुरू नफ़ी से होता है, ला इलाहा, और माबूद कोई नहीं है। जब तक गैरुल्लाह की नफ़ी ना होगी तब तक मसला इलाह पूरा नहीं होता। अल्लाह कहते हैं अल्लाह के इल्म को तो तुमने सुन लिया है, अब गैरुल्लाह की नफ़ी भी सुन लो। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। एक ज़र्रा भर भी कोई चीज़ हो उसका मुकम्मल इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। ज़र्रा आप जानते हैं किसको कहते हैं? ज़र्रा दोपहर का वक़्त हो, आप कमरे के अंदर हो और थोड़ी सी रोशनी धूप की अंदर आ रही हो, उसमें देखो
छोटे छोटे ज़र्रात उड़ते हुए दिखाई देंगे। अल्लाह कहते हैं वो एक ज़र्रा जो तुम्हें नज़र आया मामूली सा, उसका भी पूरा इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। ये ज़र्रा किस चीज़ से जुदा हुआ, कहाँ से उड़ता उड़ता आया है, अब आगे इसने कहाँ जाना है, कहाँ जाकर इसने मिल जाना है, फिर ये कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा, फिर ज़र्रे के मज़ीद ज़र्रे बनेंगे या नहीं बनेंगे। अल्लाह कहते हैं वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। एक ज़र्रे का भी मुकम्मल इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास। और अल्लाह ने लफ्ज़ यहाँ तो शय बोला, दूसरी जगह ज़र्रा भी बोला, मिसकाला ज़र्रा, ज़र्रा भी बोला। और अल्लाह की अजीब शान है, ऐसा लफ्ज़ अल्लाह ने बोला जो हर ज़बान वाला समझ सकता है। भाई ज़र्रा का लफ्ज़ होता अरबी का, और पश्तो में ज़र्रा को ज़र्रा न कहते, समझाना पड़ जाता हमारे किसी पठान भाई को, बताओ समझा लेते, किसी का बाप भी नहीं समझा सकता। पश्तो का लफ्ज़ होता ज़र्रा, और पंजाबी को समझाना पड़ जाता, पंजाबी होता उसको कहे ज़र्रा, पश्तो में बोलते तो बताओ पंजाबी वाला समझ जाता, किसी का बाप नहीं समझा सकता। भाई पश्तो आती नहीं है, क्या समझ में आए। ऐसी किसी और ज़बान का लफ्ज़ होता, जो मर्जी बोलते रहो न समझ आता। मेरे रब ने लफ्ज़ी ज़र्रे का इस्तेमाल किया। अरबी में भी ज़र्रा कहते हैं, उर्दू में भी ज़र्रा कहते हैं, पंजाबी में भी ज़र्रा कहते हैं, पश्तो में भी ज़र्रा कहते हैं। रब कहता है ऐसा लफ्ज़ बोलो सारे समझ जाएं। अल्लाह कहते हैं वो एक ज़र्रे का इल्म भी मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। सब कुछ जानने वाला कौन है? आगे अल्लाह फरमाते हैं वसिया कुर्सियो समावाति वल अर्ज़। लोगो अल्लाह ताला के इल्म के बारे में तुमने सुन लिया, अल्लाह की कुदरत के बारे में भी सुन लिया। अब जिसके पास इल्म भी हो, जिसके पास कुदरत भी हो, वही ज़ात हाकिम होती है। हाकिम भी वही ज़ात होती है। जिसके पास ताकत ना हो, जिसके पास इल्म ना हो, जो जानता ना हो, जो कुदरत वाला ना हो, वो हाकिम नहीं बन सकता। अल्लाह कहता है जब कुदरत भी मेरे पास है, जब इल्म भी मेरे पास है, तो फिर हुकूमत भी मेरे ही पास है। वसिया कुर्सियो समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की कुर्सी आसमानों ज़मीन पर हावी है। कुर्सी से मुराद हुकूमत है, कुर्सी से मुराद इक़्तिदार है। कायनात के अंदर हुक्म चलता है तो सिर्फ किसका चलता है बोलो? कहते हैं ना फलाने की कुर्सी बड़ी मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं कि लोहे दी बनी हुई, मतलब ये है उसकी ताकत है, हुकूमत है। अल्लाह कहते हैं कुर्सी मेरी मजबूत है, मुराद अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह की हुकूमत में भी अल्लाह का कोई शरीक। अल्लाह करीम फरमाते हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाते हुए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कह दे मेरे महबूब, ऐ अल्लाह मुल्क का तू ही मालिक है, जिसको चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को दर बदर कर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। इशारा तेरा काफ़ी है कटाने और बढ़ाने में। कायनात के अंदर हुक्म चलता है तो हाकिम सिर्फ कौन है? लिल्लाहिल अम्रो मिन कब्लो व मिन बादो। कल भी हाकिम अल्लाह था, आज भी हाकिम अल्लाह है, और क़यामत के दिन भी हाकिम कौन होगा?
मालिक यौमिद्दीन, हर नमाज में पढ़ते हो जब क़यामत का दिन होगा मेरा अल्लाह सवाल करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, लोगों बताओ किसकी हुकूमत है, कौन आज बादशाह है। अरे सब खामोश हो जाएंगे। अल्लाह करीम फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सबकी हुकूमतें मिट चुकी हैं, आज भी हुकूमत कायम है। तो किसकी कायम है? इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और आखिरी जुमला वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान देखे हैं, लेकिन उनके दफ्तर का टाइम होता है वो थक जाते हैं, सर आराम कर रहे हैं, साहब आराम कर रहे हैं। दफ्तर का टाइम है 9 बजे, साहब की आँख खुली है 10 बजे, फिर उन्होंने गुस्ल फरमाया है, फिर उन्होंने नाश्ता फरमाया है, फिर वो जनाब 11:30 बजे दफ्तर पहुँचे हैं और 12 बजे थक गए। अब चाय आ रही है साहब के लिए, इंतज़ार करो। 4 घंटे पहले इंतज़ार किया है, अब फिर इंतज़ार करो। साहब थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने रंग बड़ा लगाया है ना, आधा घंटा उन्होंने ड्यूटी की है, थक चुके हैं। अभी साहब चाय पी रहे हैं जनाब, फिर जनाब उन्होंने 20 मिनट चाय पे लगा दिए। हाँ जी आओ जी क्या मसला है? बस 2 बजे साहब की छुट्टी का टाइम हो गया है। ये हमारे साहब हैं, ये हमारे अफसर हैं जो ड्यूटियाँ करते हैं। रब कहता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। ओए लोगो, रब के बारे में किसी दुनिया के अफसर की तरह मत सोचना। दिन को पुकार तेरी मर्जी, रात को पुकार तेरी मर्जी है। दिन को मेरे दर पर आ, दिन को भी मेरा दर खुला हुआ है, रात को आ, रात को भी खुला हुआ है। उजीबो दावत दाए ज़ादान, जब पुकारने वाले के पास वक़्त हो वो आ जाए। रब का दर तो हर वक़्त खुला हुआ है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, थकता नहीं है हिफाजत करते हुए। अगर जिब्राइल का ध्यान है तो च्यूंटी से गाफिल नहीं होता। अगर अपने अंबिया की हाजत रवाई करता है, गुनाहगारों से गाफिल नहीं होता। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, पहलवान जो कुश्ती लड़ रहा है उसका ध्यान है तो माँ के पेट में जो मामूली बच्चा है उससे भी गाफिल नहीं होता। कहीं गफलत नहीं है, कहीं थकावट नहीं है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कायनात की हिफाजत करते हुए थकता नहीं है। ओए लोगो, जब अल हई भी अल्लाह, कय्यूम भी अल्लाह, नींद से पाक भी अल्लाह, कायनात का मालिक भी अल्लाह, उसके आगे कोई बोल भी नहीं सकता, वो भी कुदरत वाला अल्लाह, इल्म वाला भी अल्लाह, थकता भी कोई नहीं है, इक्तदार भी उसी का है। नतीजा क्या निकला? वहुवल अलियुल अज़ीम, बाकी सब कमतर हैं, बाला तर है तो सिर्फ कौन है? बाकी सब छोटे हैं, अजीम है तो कौन है? जब अली अजमत वाला भी हो, जब बुजुर्गी वाला भी हो, तो फिर इबादत के लायक भी हुई है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, काम काज करके जब छुट्टी करे तो सजदा उसका किया कर जो इतनी बड़ी हुकूमत वाला है। परेशानियां घेर ले, हाथ उसके आगे फैलाया कर जो इतनी बड़ी ताकत वाला है। बीमार हो जाए, सेहत उससे मांगा कर जो इतनी बड़ी ताकत वाला है। और तेरा कोई फौत हो जाए तो उसकी मग़फ़रत भी उसी से मांगा कर जो इतनी ताकत वाला है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।